सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वाले एपिसोड कुछ बहुत ही बुरे थे शायद, मुझे तो वही लग रहा है। चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। पिछले वाले एपिसोड में कुछ खास तो हुआ था, कुछ खास नहीं हुआ था। वैसे ही सिंपल से फाइट हुई थी और दोनों की फिर से मुलाकात नहीं हुई। 2 एपिसोड हो ही गए हैं लेकिन उन दोनों की मुलाकात अभी तक नहीं हुई, तो कुछ ज़्यादा बोरिंग ही लगता होगा। तो आज के एपिसोड में शायद पूरी होने वाली है लेकिन हाँ, ये थोड़ी रियल स्टोरी है तो शायद उतना जल्दी कुछ होने वाला तो है नहीं। और थोड़ा रोमांस वगैरह भी शायद कम ही है, तो आप देख लेना। मैंने 1 मिनट से ही बकवास की है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो वहीं पर रोशनी के जो भाई है वो उसके चोट पे मेडिसिन वगैरह लगाते हैं, जो मलहम वगैरह सब लगाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ से फाइट करके आई है। ये देख, उतनी बड़ी तो चोट तो नहीं है लेकिन दिख रही है यार। कहाँ से लड़के आई है, किससे लड़के आई है? और यार तू बता एक बार, वरना मैं सच में बड़े भैया को बोल दूंगा और मम्मी को भी कि तू लड़ाई करके आई है, गेम से ये चोट वोट लगा के नहीं आई है। क्या बात है बता। तो रोशनी कहती है, अरे वो जो बस आगे में जो घर नहीं है वहाँ का एक लड़का है। तो उसका भाई बोलता है, हाँ उसको क्या हुआ? उसको तो कुछ नहीं हुआ पर उसके लिए लड़ना पड़ा एक्चुअली। तो उसका भाई बोलता है, क्यों? तू उसके लिए क्यों लड़ रही है और तू हमेशा क्यों झगड़े करती रहती है? बता एक बार, बताएगी तू प्रैक्टिस के लिए गई थी या लड़ाई झगड़े करने के लिए? रोशनी कहती है, हाँ मैं सब प्रैक्टिस ट्रेनिंग वगैरह में करके ही आई हूँ। बस आते टाइम में कुछ बिगड़ गए, मतलब हो गया कांड। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि क्या हुआ, वो चीज़ बता, रीज़न बता, रीज़न। तू अपना ये जो कांड है मत छुपा मुझसे, बता, तभी ना कुछ हेल्प कर पाऊंगा। तो रोशनी कहती है, ठीक है मैं बता रही हूँ। मैंने जैसे ही ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म करके मैं आ रही थी, तो आते थे उस टाइम में मैं अपने फ्रेंड को देखी तो वो कुछ लड़कों से फाइट कर रहा था, तो मैं भी घुस गई। मैं उसका फ्रेंड हूँ ना, तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी और कुछ नहीं। तो उसी चक्कर में मुझे भी लग गया, उसको भी लग गया और लड़कों भी। उसका भाई बोलता है, क्या लड़के लड़के थे? लड़की नहीं, तू लड़कों से फाइट करके आई है? सीरियसली तू लड़कों से फाइट करके आई है? और लड़के कितने थे? 2? रोशनी कहते नहीं 4 थे। उसका भाई बोलता है, ओ जीसस, 4 लड़कों से भिड़ के आई है ये बंदी। सही में मम्मी क्या खा के पैदा की है तुझे? रोशनी कहते हैं, भैया क्या है? उसका भाई बोलता है, रोशनी कहती है, दवाई अच्छे से लगाओ ना। अच्छे से भी नहीं लगा रहे हो, घाव कैसे ठीक होंगे? अगर ये ठीक नहीं हुए तो फिर मेरा प्रैक्टिस ट्रेनिंग। देखो इस लड़की को, फाइट करने टाइम में तो सोची नहीं और अभी रो रही है यहाँ पर, और भी कैसे बच्चों की तरह। छोटी बच्ची हो क्या? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ पर बच्ची जरूर हूँ अभी तक। मेरा एज ही क्या है? ऐसे बोलती रहती है रोशनी। तो एक जोर से आवाज आती है और मतलब रोशनी को ही पुकारते हैं सब लोग कि रोशनी निकल घर से, खेलना है। आज खेलेगी कि नहीं खेलेगी? जल्दी निकल, हम हम सब लोग वेट कर रहे हैं तेरा, आजा। और हाँ, तू पढ़ाई वगैरह खत्म की है नहीं? होमवर्क वगैरह बता दे अभी से,
वरना तेरी मम्मी से गाली नहीं सुननी है, डांट नहीं खानी है हमें। बोल दे अभी से ही और निकल जल्दी, सब काम खत्म हो गई है तो अपने भैया को बाय बोल के निकल जाती है रोशनी और सबसे मिलती है। और आज का क्या प्लान है, क्या गेम खेलना है? तो आज गेम आज कैरम खेलने वाले हैं सब लोग। हाँ कैरम। तो कहाँ है कैरम? कौन ला रहा है? जल्दी लाओ वरना बाद में मेरी मम्मी डांटेगी और तुम्हारी भी। तो फिर उसी टाइम में गाना गाते आता है एक बंदा, एक लड़का, और कहता है जिंदगी एक सफर तो रोशनी कहती है ओ बेसुरे क्या कर रहा है, तेरे मुंह से ये वाली सॉन्ग और इतनी बुरी आवाज बंद कर, जल्दी कैरम लेके आ, खेलना है। वैसे ही करके बातचीत वगैरह हो जाती है और कैरम खेलते रहते हैं। वो खेलने के टाइम में किसी को ना देखते हैं ना किसी से बात करते, वो अपने खेल कूद में मौज मतलब मस्ती करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। तभी रश्मि जो अपने शायद बाहर गार्डन में, मतलब गार्डन टाइप ही बोलो लेकिन गार्डन उतना नहीं था, वहाँ पर एक चेयर लेके बेंच लेके वहाँ पर अपने बुक्स वगैरह लेके पढ़ रही होती है और उन लोगों को देखती है और कहती है हम लोग पढ़ाई नहीं करते क्या? वहाँ पर फाइट हो रही थी और यहाँ पर गेम। इन लोग पढ़ाई नहीं करते क्या? हर वक्त बस मौज मस्ती। मैं भी करती हूँ यार, ऐसी तो बात नहीं कि मैं नहीं करती, मुझे भी पसंद है, पर मैं अभी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हूँ यार। उस तरफ ध्यान मत दे रश्मि, पढ़ाई पे ध्यान दे। और पढ़ाई करने लगती है। फिर उसकी मम्मी उसके लिए जूस लेके आती है, रश्मि की मम्मी, और रोशनी और जितने भी लोग हैं उन लोगों को देखती है और बच्चे तो हैं इस कॉलोनी पे, इसके लिए अच्छी बात है, दोस्त तो बन जाएंगे, अकेली तो नहीं रहेगी। और जूस देती है और कहती है रश्मि उन लोगों से फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर रही हो, हमेशा पढ़ाई कर रही हो। अरे उतना भी बोझ मत लो पढ़ाई का। फिर रश्मि की मम्मी जोर से रोशनी को बुलाती है और कहती है रोशनी बेटा, रोशनी बेटा, हाँ इधर इधर इधर। तो रोशनी कहती है हाँ आंटी आ रही हूँ। एक बात तो ज़रूर है, बच्चों से पहले मम्मियाँ सब फ्रेंडशिप कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं अपने बारे में, सही बात है ना? तो फिर उसका दोस्त बोलता है ये लोग कौन है, कब आए? तो रोशनी कहते हैं मैं सब बाद में बताऊंगी, अभी क्यों बुला रहे हैं क्यों नहीं मैं जाके देख रही हूँ, और नो चीटिंग, और अच्छे से खेलो मेरे साइड से, मैं आ रही हूँ। तो दौड़ के जाती है रश्मि की माँ के पास और हाँ आंटी क्या हुआ, कुछ काम है? तो रश्मि की माँ कहती है बेटा ये मेरी बेटी है, तो इसे भी खेलने कूदने का बहुत शौक है, तो थोड़ी सी इससे दोस्ती कर लो। तो रोशनी कहती है ठीक है आंटी, हम लोग सब फ्रेंड ही तो हैं, बस मिलने की तो देरी है, फिर कब हम बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इससे बात पे रश्मि की माँ हंस पड़ती है और बहुत ही मजाक किया हो तुम बेटा। तो रोशनी कहते हैं हाँ आंटी इसी से ही तो हम लोग की खासियत है, यही तो हमारी पहचान है। तभी रश्मि की माँ और ज़्यादा हंसती है और
रश्मि भी थोड़ी सी स्माइल करती है क्योंकि वो भी थोड़ी सी मस्तीखोर है और ऐसे ऐसे बातें उसके लिए कॉमन ही है। तो थोड़ी सी स्माइल करती है और रोशनी देख लेती है रश्मि को जब वो थोड़ी सी स्माइल करती रहती है तब। तो हंस रही है रोशनी कहती है। तो उसकी मम्मी कहती है ले जाओ बेटा इससे ले जाओ और थोड़ी सी गेम्स वगैरह खिलाओ उसको भी। और रश्मि की जो माँ है उसकी बुक्स वगैरह छीन लेती है और बेच देती है। आप लोगों को लगता होगा कि ये कैसी फालतू बातें चल रही हैं, लेकिन हाँ दोनों की फैमिली की थिंकिंग थोड़ी सी वैसे ही है, थोड़ी पढ़ाई भी और थोड़ी सी खेल कूद भी, दोनों का बैलेंस बना के रखे हैं दोनों फैमिली ने रियल में भी। तो बस इसी तरह सपोर्ट करते हैं दोनों फैमिली अपने बच्चों लोगों को। तो ज़्यादा डाउट मत करना यार। तो वैसे ही रश्मि की जो माँ है बुक लेके रश्मि को भेज देती है रोशनी के साथ और रश्मि और रोशनी निकल जाते हैं और कैरम बोर्ड के पास पहुंचते हैं और बैठते हैं। और रश्मि रोशनी कहती है तुम यहाँ बैठो और खेलो इसके साथ, ये बेस्ट प्लेयर है। रश्मि कहती है अच्छा। इसमें एक ज़रूर बात है कि रश्मि को रोशनी का नाम नहीं पता रहता है और रोशनी को भी रश्मि का नाम नहीं पता रहता है, लेकिन रश्मि को अब पता चल गया कि इसका नाम क्या है क्योंकि उसकी मम्मी बोली है मतलब पुकारी रहती है कि रोशनी बेटा इधर आओ बोल के। तो उस टाइम में रश्मि को पता चल ही जाता है कि इसका नाम रोशनी है वगैरह वगैरह। ये बोलना ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ पर जो लड़का है वो अच्छा ही खेलता है कैरम वगैरह क्योंकि उसी का ही था, तो खेलते रहते हैं। तो रश्मि बहुत ही अच्छा खेलती है और उस लड़के को हरा ही देती है। फिर रोशनी देखती है अच्छा तो खेल तो रही है, मुझसे जीत के दिखाए। तो फिर उस लड़के को निकल अब मैं खेलती हूँ। देखते हैं हमारी नई दोस्त में कितनी हिम्मत है कितनी ताकत है। देखे ज़रा किस में कितना है दम, ऐसे कह के बैठती है। और रश्मि ये चीज़ देख के स्माइल करती है और ऐसे स्माइल करती है कि मुझे हराओगे। उसकी नज़र वैसे ही थी। सब गोटियाँ वगैरह सब सेट करती है और खेलना स्टार्ट करती है। दोनों की टक्कर बहुत ही ज़्यादा इक्वल होती है, ना रश्मि हारती है ना रोशनी, और सब लोग देख के बस देखते ही रहते हैं। फिर वही जो मार खाने वाला लड़का था वो बोलता है कोई तो जीतो कोई तो हारो, तब से खेल रहे हो तुम लोग, कोई तो यार। फिर रोशनी देखती है कि ये नई लड़की तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्या करूं, हार जाऊं क्या या क्या नहीं। तो यार ये तो एक नई है हमारी कॉलोनी में, जिता ही देते हैं, कुछ तो हो जाएगी। हम तो हारते जीतते ही हैं, इसका दिल ना दुखे इसलिए हार ही जाती हूँ, मन में सोचती है रोशनी। तो फिर जो क्वीन रहता है, क्वीन कवर करने का टाइम रहता है, तो जैसे ही क्वीन कवर कर लेती है रश्मि तो इतनी खुश होती है और इतनी बड़ी स्माइल, और चेयर से उठ के वो कूदने लगती है और ये मैं जीत गई मैं जीत गई, मैंने हरा दिया तुमको, ये ऐसे कहती रहती है। तभी बैठे बैठे ही रोशनी रश्मि को देखती है तो उसकी स्माइल और उसका हैप्पीनेस OMG रोशनी को दिल को छू लेती है। और वो उसकी खुशी उसकी स्माइल देख के रोशनी और ही ज़्यादा खुश थी।
मतलब नेक्स्ट लेवल। और वो खुद सोचती है कि इसका स्माइल यार क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश है ये तो यार, इतनी सी छोटी सी जीत पे ये इतनी खुश है, मैंने तो सोचा ही नहीं। चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। तो रोशनी उठती है और कहती है बस बस बस, किस बात पे इतनी, यार रुको तो ज़रा, हम लोग भी हैं, रुको 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 शांति। और तभी रश्मि कहती है हाँ मैं जीत गई, देखा मैंने क्वीन कवर कर लिया। तभी रोशनी कहती है हाँ हम सब लोगों ने देखा, तुमने अच्छा गेम प्ले किया, यू आर प्रो। तभी रश्मि की माँ जोर से पुकारती है रश्मि तुम्हारा हो गया तो आ जाओ, थोड़ी सी हेल्प कर दो किचन में, आ जाओ जल्दी। तभी रश्मि कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो खुशी खुशी घर चली जाती है और रश्मि को जाते हुए रोशनी बस देखती रहती है और धीरे से कहती है रश्मि अच्छी अच्छी है उसका नाम। और पीछे से उसका दोस्त आता है और कंधे पे हाथ मारता है और कहता है ओ क्या हुआ, क्यों देख रही है ऐसी। तभी रोशनी कहती है कुछ नहीं, बस देख रही थी। उसका दोस्त कहता है देखना वेखना हो गया तो अब चले हमारे मैच पे, तुम दोनों तो हार गए, अब मुझसे भी हारने का मन है क्या, चलो देखते हैं किस में कितना है दम। ऐसे ही बोल के दोनों निकल जाते हैं अपनी गेम को कंटिन्यू करने के लिए। तो गाइस आज भी बस यहीं तक ही। स्टोरी कैसी लगी कैसी नहीं कमेंट कर देना, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।